दोस्तों, आज के आए फैक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पर्सनल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। हमें पता है कि जब हम नाउन यूज़ करते हैं जुमले में, तो उसके बाद अगर हमने उसी नाउन को फिर से रेफ़र करना हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि जॉन एक बच्चा है, वो अच्छा लड़का है, वो सुबह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे पहले तो हमने जॉन को यूज़ किया जो कि नाउन है, लेकिन दूसरे और तीसरे सेंटेंस में हमने उसको रेफ़र करने के लिए वो को यूज़ किया और वो प्रोनाउन है। जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को, उसी तरह हम इंग्लिश में भी प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और आज हम पर्सनल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जिनको डायरेक्ट प्रोनाउंस भी कहा जाता है और जिनको उर्दू में हालत फ़ाइली कहा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई। मैं अच्छा बच्चा हूँ या मैं अच्छा लड़का हूँ। आई एम अ गुड बॉय। उर्दू में हम कहते हैं तू, तुम, आप जो हमारे सामने हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू। इंग्लिश में आसानी यह है कि हम रिस्पेक्ट या फॉर्मल और इनफॉर्मली सब के लिए यू ही का यूज़ करेंगे। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। तुम बुरे हो, यू आर बैड। तू गंदा है, यू आर डर्टी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप, तुम और तू के लिए हम यू का यूज़ करते हैं। इसी तरह ये लड़का या वो लड़का, मतलब इस या उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। वो अच्छा लड़का है। ये अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। इसी तरह जो उर्दू और हिंदी में हम कहते हैं ये या वो किसी लड़की के लिए, तो इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे शी। शी इज़ अ गुड गर्ल। चीज़ों के लिए हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं ये या वो, जबकि इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे इट। किसी जानवर को रेफ़र करना है, किसी टेबल को रेफ़र करना है या किसी भी चीज़ को रेफ़र करना है तो हम इट कहेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ मैंने टेबल ख़रीदा है, उसकी 4 टांगे हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव बॉट अ टेबल, इट हैज़ 4 legs। इसी तरह वो जो था ना, वो अच्छा लड़का था ना, जो हम के लिए हम रिलेटिव यूज़ करते हैं, मतलब ही शी इट डिपेंड करता है या आई यू कि हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। इसी तरह हम के लिए हम इंग्लिश में वी का यूज़ करते हैं। जिस तरह हम सुबह जाते हैं, हम में बहुत से लोग हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, नामों के साथ ए बी सी डी हो सकता है, तो उसकी जगह हमने हम का यूज़ कर लिया। वी गो इन द मॉर्निंग, वी वॉक इन द मॉर्निंग। इसी तरह आपके लिए, आप लोगों के लिए भी हम इंग्लिश में यू ही का यूज़ करते हैं। यू, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये या वो लोग या ये या वो चीज़ें वगैरह के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। दे पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये और वो लोगों के लिए। वो अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। इसी तरह वो जो लोग, मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल के लिए हम रिलेटिव भी यूज़ करेंगे, जिसमें वी यू दे वगैरह आ सकता है। इसी तरह दोस्तों कौन के लिए हम यूज़ करेंगे वो, हु का वर्ड। कौन है, वो कौन है, हु इज़ ही। ठीक है जी, उसके लिए पहले हमने पूछा, आपने कहा जान एक अच्छा बच्चा है, जान इज़ अ गुड बॉय, तो मैं पूछूंगा वो कौन है, हु इज़ ही। मैंने ये नहीं पूछा कि जान कौन है, बल्कि मैंने उसकी जगह प्रोनाउन का वर्ड यूज़ किया वो। इसी तरह क्या के लिए हम
what का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा ख़रीदा है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। बजाय इसके कि वो गिफ्ट क्या है, मैंने पूछा व्हाट इज़ दैट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया क्या। तो एक जगह जल्दी से, एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। मैं, आई, आप, तुम, तू, यू, ये वो, ही, ये वो, शी, ये वो, इट, जो रिलेटिव होगा और डिपेंड करेगा कि हम किसको रेफ़र कर रहे हैं। हम, वी, आप, यू, ये वो, दे, जो लोग वगैरह रिलेटिव होंगे उसके लिए हम वी, यू एंड दे जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह कौन के लिए हम हु का वर्ड यूज़ करेंगे और क्या के लिए हम व्हाट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पर्सनल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेक्शन था। नेक्स्ट सेक्शन में हम हालत मफ़ूली के बारे में बात करेंगे, डेटिव के बारे में बात करेंगे, डेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।